अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल्लाकिबतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला अफ़ज़लिल अंबिया वल मुरसलीन वाला आलिहि तय्यिबीन व सहाबिहि ताहिरीन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनून बिल गैबि व युकीमून अस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून वल्लज़ीना युमिनून बिमा उन्ज़िला इलैका व मा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक व बिल आखिरति हुम यूक़िनून। सदक़ल्लाहु व सदक़ रसूलुहु नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या साहिबल जमाली व या सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बाद अज़ खुदा बुज़ुर्ग तुही किस्सा मुख्तसर। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बावाज़े बुलंद दुरूद पाक पढ़िए जी। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह
वाला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या इमामुल अंबिया वल मुरसलीन वाला आलिका व सहाबिका या महबूब रब्बिल आलमीन। अल्लाह ताला दी हम्दो सना तो बाद आका नामदार हबीब परवरदिगार मेरे और आप दे करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैका व आलिही वसल्लमा दे हुजूर नाज़ विच अपनियां मुहब्बतां अकीदतां और नियाज़मंदियां दा खिराज पेश करने तो बाद तमामी अहबाब इस बात तो मुत्तले ने कि बेहम्दिल्लाह असी अज तो 2 जुमे कबल सूरतुल बकरा दी तफसीर दा आगाज कीता सी, जिस दियां सी 2 आयात बय्यनात 2 जुमियां दे अंदर तिलावत कीतियां ने और आज दे जुमा शरीफ दे अंदर असी इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदरों सूरतुल बकरा शरीफ दा बाकी रह जाने वाला हिस्सा जसी तिलावत करांगे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। ये मई दा महीना है और उस दी अज 12 तारीख है। इस जुमातुल मुक़द्दस जुमातुल मुबारक दी तकरीब सईद विच जामे मस्जिद बिलाल नबवी मोहल्ला नबीपुरा दे अंदर अज असी ये खिताब सुन रहे हैं ते पढ़ रहे हैं। परवरदिगार आलम ने सारा कुरान ही नूरुन अला नूर नज़ूल फरमाया है, लेकिन कुरान दे कुछ हिस्से कुरान दे कुछ हिस्से नालों ज्यादा अफजल ने ये अहले सुन्नत दे अकायद विच शामिल है। हजरात दी वकार असी पीछे पढ़ चुके हैं कि अलिफ लाम मीम ये हुरूफ मुक़त्ताआत हैं। इसका माना अल्लाह और उसके रसूल के अलावा कोई नहीं जानता। ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ी ये वो बुलंद मर्तबा किताब है, ला रैब फ़ी इसमें कोई शक नहीं। हुदल लिल मुत्तकीन इसके अंदर हिदायत है मुत्तकीन के लिए। और मुत्तकीन की जो पहली निशानी मेरे रब ने बयान फरमाई, फरमाया अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, उनकी सबसे बड़ी सिफत ये है कि वो गैब पर ईमान रखते हैं। व युकीमून सलात और नमाज को कायम करते हैं। व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून और जो हमने उनको रिज़्क़ दिया है उसमें से हमारे रास्ते में खर्च करते हैं। आगे फरमाया वल्लज़ीना युमिनूना और फरमाया वही लोग जो ईमान रखते हैं बिमा उन्ज़िला इलैका, ए महबूब करीम वो लोग कामिल ईमान वाले वही हैं जो उस पर ईमान रखते हैं जो आपकी ज़ाते वाला सिफात पर नाज़िल किया गया। वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक और फरमाया उनका दूसरा खासा ये है कि जो आपसे पहले नाज़िल हुआ वो उस पे भी ईमान रखते हैं। हज़रत दी वक़ार मुफस्सिरीन ने फरमाया कि ये आया मुबारका
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत पर दलील है। हजूर की ख़त्म नबूवत पर ये आयत मुबारका दलील है कि अल्लाह ने कुरान में ये कहा कि ऐ महबूब, जो हमने आप पर नाज़िल किया या आपसे पहले नाज़िल किया, अगर कोई नबी बाद में आना होता तो अल्लाह उसका भी जिक्र फरमाता ना। परवरदिगार आलम ने जिक्र नहीं किया तो ये दलील, ये मोहर, ये गारंटी हो गई कि मेरे नबी को अल्लाह ने ख़त्म नबूवत का ताज पहना के भेजा। मेरे नबी आखिरी नबी हैं और हुजूर को अल्लाह ने सारी कायनात के लिए नबी बना के भेजा है। वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक, फरमाया वो तुमसे जो पहले नाज़िल हुआ उस पर भी ईमान रखते हैं। वबिल आखिरति हुम यूकिनून, और वो आखिरत पर यकीन रखते हैं, वो आखिरत पर यकीन रखते हैं। और पूरी आयात बय्यिनात में ईमान लाने फिर ठीक हो जाए। पूरी आयात बय्यिनात कुरान पाक दियां जिहड़ियां आयात असीं पढ़ चुके हैं, इहदे अंदर मोमन दी सिफत बयान की गई कि वो ईमान रखते ने, ईमान लियाते ने, लेकिन जो क़यामत की गल आई ना, अल्लाह ने ईमान रखने की गल नहीं की। फरमाया हुम यूकिनून, वो यकीन रखते ने। हज़रत दी वक़्क़ार परवरदिगार आलम ने कुरान पाक दा नज़ूल फरमाया हुजूर सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दी ज़ात वाला सिफात थे। और एक बात तमाम अहबाब ज़हन नशीन रखो कि सरकार मदीना ते जिहड़ा नाज़िल किया गया है वो फ़कत कुरान ही नहीं, सिर्फ कुरान ही नाज़िल नहीं किया गया। अल्लाह ने इमामुल अंबिया दी ज़ात वाला सिफात ते और भी बड़े उलूम दा नज़ूल फरमाया है। सुनन निसाई शरीफ के अंदर रिवायत है, हुजूर फरमाते ने इन्नमा ऊतीतुल कुरआनु मिसलहु मअहु। सरकारे कौनैन फरमाते ने कुरान दी मिसल अल्लाह ने और भी बड़े उलूम मेरे सीने ते नज़ूल फरमाए। कुरान दी मिसल अल्लाह ने और भी बड़े उलूम मेरे सीने ते नज़ूल फरमाए ने। और सरकारे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैनू अल्लाह ताला ने कुरान मजीद दा जितना अल्लाह ने मैनू कुरान दा इल्म अता कीता है, इतना ही परवरदिगार आलम ने कुरान तो अलावा इतने ही उलूम रब ने मेरे सीने दे अंदर मुज़य्यन फरमाए ने। और सैयदुल अंबिया फरमाते ने कि कुर्बे क़यामत कुछ लोग आउणगे मोटे पेटां वाले, बहुत मोटे मोटे पेट होणगे उन्हां दे, ते वड्डे वड्डे तख्तां उत्ते बह के पलंगां उत्ते बैठणगे। वो कहणगे जो अल्लाह ने हराम कर दिया बस वही हराम है, जो अल्लाह ने हलाल कर दिया बस वही हलाल है। सैयदुल अंबिया फरमाते हैं ना ना, मुझे रब्बे मोहम्मद की कसम है जिसके कब्जा कुदरत में मैं मोहम्मद की जान है। फरमाया अल्लाह की कसम है, बेशक हराम वही है जो अल्लाह ने हराम किया, हलाल वही है जो अल्लाह ने हलाल किया, लेकिन वो भी हराम हो जाता है जिसको मोहम्मद हराम कहे, वो भी हराम हो जाएगा जिसको सैयदुल मुरसलीन हराम करें, और वो भी हलाल हो जाएगा जिसको सैयदुल मुरसलीन हलाल कहें। हज़रत दी वक़ार यहाँ मेरे नबी ने अपने बज़ात खुद के इख्तियारात बयान किए और मेरे आक़ा कौनैन ने फरमाया ऊती तू मफातिहा खज़ाइनिल अर्द। फरमाया लोगो, मेरे अल्लाह ने कायनात के खजानों की चाबियाँ मैं मोहम्मद को अता फरमाई। ऊती तू मफातिहा खज़ाइनिल अर्द, फरमाया अल्लाह ताला ने जमीन दे खजाने दी चाबियां मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह नू अता कीती है। बोले अज जरा सुभान अल्लाह। थोड़ा नजदीक हो जाओ यार, खाली जगह नू पुर करया करो, फिर बच्चे अगे आ जाते हैं, फिर नमाज दे वक्त तुसीं उन्हां नू सारिआं नू कहंदे जी बच्चे पीछे जान वड्डे अगे आउण, वड्डे ही पहला अगे ब्याह करो। थोड़ा नजदीक हो जाओ, अगे हो जा बेटा, अगे हो जाओ, पिछे वाले बंदे भी थोड़े थोड़े नजदीक हो जाओ ताकि जिहड़े पिछे होण उन्हां अगे जगह मिलती जाए। अपने आप बैठा करो यार, हर बारी तुहानूं कहना पैंदा। तवज्जो है जी सब दी? सुभान अल्लाह फरमाया जी जरा जोर नाल। फरमाया ऊती तू मफातिहा
खदाइनिल अर्द, फरमाया मेरे रब ने मैनू जमीन दे खजानियां दी इयां चाबियां अता कीतियां ने। कुफारी ने मक्का रसूल करीम दी बारगाह च आए, आग कहन लगे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह दे हबीब अगर तुसी इस दीन मुहम्मदी नू ला इलाहा इल्लल्लाह नू छड़ दिओ ते असी तुहाडे नाल वादा करने आ, अरब दियां सब तो हसीनो जमील खवातीन असी तुहाडे पहलू विच बिठा देंगे, सारे अरब दा सोना चांदी इकट्ठा करके तुहाडे कदमां च रख देंगे, पूरी अरब दी सरदारी दा ताज तुहाडे सिर ते रख देंगे। ते याद रखो तुसी ओदे वास्ते सिर्फ करना इन्ना, तुसी इन्हां नू कहो कि लात उज़्ज़ा ते मनात इन्हां दा दीन सच्चा है ते मेरा दीन बातिल है। मेरे मुस्तफा करीम ने फरमाया, ओ कुफारी ने मक्का अपनियां जुबानां बंद करो, तुसी ये केड़ा लालच देंदे हो पे मैनू, रब्बे काबा दी कसम है ये कायनात ते चीज़ ही कोई नहीं। अगर मैं अगर तुसी मेरे एक हाथ उत्ते सूरज ले आके रखो, दूजे उत्ते चंद ले आके रखो, फरमाया रब्बे काबा दी कसम है मुहम्मद फिर भी ओ ही आखेगा जो ओदे रब ने हुक्म दिता। अल्लाह या रसूल हक चाल या फरमाया फिर भी मैं वही जुमला बोलांगा जेड़ा जुमला मेरे रब ने मैनू हुक्म इरशाद फरमाया। सरकारे कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेरे आका तशरीफ फरमा सन सैयदुल अंबिया ने फरमाया मैनू दुनिया दे माल दी लालच देंदे हो, दुनिया दे मालो ज़र दी लालच देंदे हो। मैं हदीस दी किताब नाल ले आया, अल मुख्तारुल मुंतखब जनाबे वाली इस किताब के अंदर मौजूद है। फरमाया कि सैयदुल मुरसलीन इमामुल अंबिया फखरुल अंबिया ने फरमाया, ओ अरब तवज्जो करके जरा हदीस सुने जे, तुहाडे कलेजियां च ठंड पै जाए, तुहानू पता लगे मेरे नबी दी शान की है। मुस्तफा जान रहमत फरमांदे ने, ऐ मेरे ओ सुनो सुनो काफरो, तुसी मैनू दुनिया दे मालो ज़र दी लालच देंदे हो, मैं मुहम्मद, मैं अल्लाह दा रसूल, मैं रब दा हबीब, इस गुनाहगार उम्मत दा नबी, अगर मैं चाहवां ना, अगर मैं चाहवां ना, अगर मैं चाहवां ना, तुसी ते सोने दी गल करदे हो। सोने ऐ जेड़े पहाड़ ने, हजूर इंज इशारा करके फरमाया ऐ जेड़े पहाड़ ने ए सोने ते बन भी जान ते जिथे जिथे मैं जावां ए मेरे नाल टुरदे रहन, जिथे मैं जावां ये पहाड़ मेरे नाल। हाय 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 हाय, शान वेख मेरे नबी दी। फरमाया तू केड़ी दुनिया दे मालो ज़र दी लालच देना मैनू। बरतानिया दे एक साइंसदान ने इस हदीस उत्ते बड़ी तहकीक की थी। उन्हें कहा अगर ते मुसलमाना दा दीन बातिल है ते नबी दी गल गलत होएगी, अगर मुसलमाना दा दीन हक है ते जेड़े पहाड़ वाले नबी इशारा कर दिता ना, अगर वो सोना है सी ते ठीक है, अगर नहीं ते अल्लाह ने सोना कर छड़िया है। तुसी अपने ही नहीं यार, मैं की हाय 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 हाय, तुसी तड़प जांदे यार। गल सुनिया जे, उन्हें कहा अगर सोने दा पहाड़ नहीं सी, अगर अगर ते नबी पाक दे कहण तो पहला पहाड़ सोने दा सी ते बाबिया नहीं सी ते नबी दी नबूवत दा हकानियत दी ए दलील है। जदों यार दा हाथ उठिया ना, रब सोना कर छड़िया है। उन्हें आया बरतानिया जो, उन्हें आके ना पुरानी बात शाह फहद दे वालदैन हुंदे सन, शाह फैसल वगैरह, उन्हें कहा मैं तुहाडे मुल्क च तहकीक करना चाहना, अगर मेरी तहकीक हो गई कामयाब तो तुहाडी मेरी पहली शर्त है कि जो भी मादनीयात तुहाडे मुल्क विचों निकलेगी ओदा निस्फ हिस्सा मेरा ते निस्फ तुहाडा लब के मैं देंगा। उन्हें कहा भाभी हाँ सानू मंजूर है, कबूल है, तू कर जनाब वाली तहकीक। उन्हें तहकीक की थी ओहद पहाड़ और जेड़े 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 पहाड़ वाल मदनी आका दी उंगल उठी सी ना, जेड़े पहाड़ वाली यार दा हाथ उठिया सी, ओ जनाबे वाली पहाड़ दे पत्थर ले बरतानिया लै गया, उन्हां दी तहकीक की थी, हैरान ते परेशान हो गया। ओ कहन लगा रब्बे काबा दी कसम है, ओ मट्टी भी चुक के लै जाओ उस पहाड़ दी, ओ जांदियां जांदियां अल्लाह सोना कर देंदा जे, कर दे। जेड़े पहाड़ वाली यार ने उंगल दा इशारा कीता ना, ओ पहाड़ रब ने सोने दे बना भी छड़े ने। मैं कुर्बान जावा ते मेरे इमाम अहमद रजा बोले, इंज शेर ते तुहानू पता मैं नहीं सुनांदा,
मेरे इमाम अहमद रदा बरेली दा ताजदार बोलिया, आप पता की फरमाते ने खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम। मैं कुर्बान जावा उन्होंने हाथों तो जेड़े नबी दे नां ते उठते पे ने, जरा सुनिया जे मैं की कहना चाहना। खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रज़ाए मुहम्मद, खुदा चाहता है। मेरे नाल मिलके पढ़िया जे, खुदा चाहता है खुदा की रजा चाहते हैं दयाल। 1.25 लाख नबी आए ने, अंबिया आए ने, मुरसलीन आए ने, उलुल अज़म रसूल आए ने, बड़े बड़े औलिया आए ने, सारे नमाज़ां ता पढ़ते ने। मैं क्या क्यों नमाज पढ़ते हो? आंदे ने तां पढ़ने और रब राजी हो जावे। मेरा नबी हजरत दी वकार जरा तवज्जो करना। सहाबा नमाज पढ़न अल्लाह दी रदा वास्ते, वली नमाज पढ़न अल्लाह दी रदा वास्ते, नबी नमाज पढ़न अल्लाह दी रदा वास्ते, सारी कायनात नमाज पढ़े इस वास्ते कि रब राजी हो जावे। ते मेरा नबी उठ के मुसल्ले ते खलो जावे। अल्लाह आंदा कुमिल लैला इल्ला कलीला, सोनिया जिन्ना तेरा दिल करे। खुदा की रजा चाहते हैं तो आलम, खुदा की। अच्छा यार जे औखा लगता है तो चलो ऐ पढ़ लेने। हाँ सबसे औला वयाला। हुण रोंद नहीं मारना। ए ओ शेर है जेड़ा साडे बच्चियां दी भी गुड़तियां च साडियां मावां ने रखे है। जनाबे वाली तवज्जो करके बाबा दे बुलंद मिल के पढ़िया जे, सबसे औला वयाला, सबसे औला वयाला। या अल्लाह जेड़ा तेरे हबीब दी नात पढ़े, खलूसे नीयत नाल नात पढ़े, दिल नाल नात पढ़े, अल्लाह उन्होंने दिल दी हर मरज तो महफूज कर दई। सबसे औला वयाला नबी, सबसे औला वयाला नबी, अपने मौला का प्यारा। हाँ अपने मौला का प्यारा। आज लोगों का अकीदा ये बन गया है, लोग आते हैं नबी वली वो होंगे ने जेड़े मक्खी का पर नहीं बना सकते। सारे नबी वली मिलके मक्खी का पर नहीं बना सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। नबी तो मजबूर होता है मादल्ला। ओ मैं क्या पता नहीं ओ मौलवी केड़े नबी का कलमा पढ़े आई, जिदी शान जिदा कलमा मैं पढ़े आई। आ सुनता जा उस नबी की शान है वे। अल्लाह की इज्जत की कसम अबू जहल आ गया मेरे नबी दी बारगाह आगे कहन लगा, ए मदीने दे ताजदार, ए मेरे भतीजा जी, अगर तुसी रब दे सच्चे नबी हो ते दसो मेरी मुठ विच की है। सरकारे कौनैन मेरे आका मुस्कुराए, अल्लाह दे हबीब मुस्कुराए। मेरे आका ने अपने चाचे ते मुंह वल वेखिया, फरमाया चाचा ओ मैं दसो तेरी मुठ विच की है, या मुठ वाली चीज दसे कि मैं कौन। ए मुठ वाली चीज बोले मैं कौन। हजरत दी वकार वो कहन लगा मैं तो सिंपल सीधा सवाल किया सी, दसो इस मुठ विच की है ते जाओ तुसी जनाबे वाली सवाल आप ही औखा कर लिया। ओदे ज़हन च ख्याल है सी एक ते कंकर एक ते पत्थर उत्तों बोलते नहीं, पर उन्होंने इस गल का पता नहीं इस नबी दी शान है वे कि ए अन बोलिया नो। जी जी जे ज़ौक़ नाल तुसी सुनोगे तो मैं सुनावांगा ना। ए अन बोलिया नो सारे पढ़िया जे जरा लज्जत आएगी मैनू। ए अन बोलिया नो
जिदा जिदा अकीदा इस गल ते कि मेरा नबी ना बोलन वालियां चीज़ां नूं लोकी इहदे उत्ते बहसो तकरार करते हैं। आंदे ने जनाबे वाली नबी ने मुर्दे जिंदा नहीं किए, जनाबे वाली नबी ने मुर्दे जिंदा नहीं किए, कुरान की कोई आयत है नहीं, हदीसें ज़ईफ हैं। और मैं क्या चल्ला हो गया है, और ईसा नबी ने मुर्दे जिंदा कीते, जे मेरा नबी भी मुर्दे जिंदा करदा फर्क ही रह जाना सी। ओ ईसा नबी ने उन्हां नूं जिंदा कीता है और जेड़े बोलदे ही मरे सन, जेड़े बोलते ही मरे सन। आ वेख जरा मेरे नबी दी नबूवत, अल्लाह दी कसम है। आ काजी अय्याज माल की किताब शिफा दे अंदर लिखते ने, आप फरमाते ने मेरे नबी ने इंज इशारा किया, ओ पत्थर अबू जाल दी मुट्ठी विच बंद ने, ओ कहंदे ने अतशादु अन्नका मुहम्मद रसूलुल्लाह, असी गवाही देने आ मुहम्मद रब दे सच्चे रसूल। ए अनबोलिया नो जी जी बड़ी मेहरबानी है, पढ़ना सारे मिल के पढ़िया जे। ए अनबोलिया नो, ए अनबोलिया नो बुला जान दाए, ए पत्थरां तो कलमे, हाय हाय हाय, ए पत्थरां तो कलमे। जी जी मैं तुहाडी मुबारक आवाज सुनना चाहना। ए पत्थरां नु कलमे, ए पत्थरां नु कलमे पड़ा जान दाए, ए गुंगियां तो गल्ला, ए गुंगियां तो गल्ला, ए गुंगियां तो गल्ला करा जान दाए। अबू जाल ने गिटकां कढ़ लईयां, उन्हें क्या ये उगणियां ही नहीं, पर उन्होंने पता नहीं सी ए सुकियां खजूरा, ए सुकियां खजूरा। उन्हें वेख्या दरवाजा खोल के खजूरां दा बाग लगाए, गोशे लटकते पे ने। हजरात दी वकर अंदर वड़िया, जाके इंज करके फल तोड़िया, मुंह विच रख के रौला पा दिता। आंदा की है जी ये ते गिटका ही नहीं। मेरे महबूब ने वेख के आखिया, ओ जालिमा जे राती कट दो ना ओ भी विच ही होणियां सन। ए सुकियां खजूरा, ए सुकियां खजूरा। माशाअल्लाह बड़ साहब जे आए हो तो हजूर नेड़े आ जाओ भाई, सुभान अल्लाह। इन्ने दिनों बाद बंदा ज़ियारत कराए तो फिर दूर ही बह जाए तो फिर जुल्म की हद नहीं तो फिर की है जनाब। शफकत है जी तुहाडी मेरे वाल, जरा फरमाया जी ना सुभान अल्लाह। सैयदुल अंबिया सरकारे कौनैन मेरे ते तेरे आका वदुआ दे चेहरे वाले आका नेमत। लोग कहते हैं कि नबी मुख्तारुल मुल्क नहीं है, मेरे नबी को अल्लाह ने मुख्तार नहीं बनाया। मैं क्या जनाब तुहाडी मत मारी गई है। सरकारे मदीना खुद फरमाते ने इन्नमा ऊतीतुल कुरान मिसलुहु माहू, फरमाया जिन्ना कुरान दा इलम है ना, जिन्ना कुरान दा इलम है ना, ये ते जिन्ना और इलम अल्लाह ने मेरे सीने विच उंडेल के रख चढ़िया है। तवज्जो ते करना यार, कुरान दी शान है वे वला असगर मिन ज़ालिका वला अकबर इल्ला फी किताब मुबीन। फरमाया इस किताब विच हर वड्डी तो वड्डी चीज़ दा जिक्र है, इस कुरान विच हर छोटी तो छोटी चीज़ दा जिक्र है। वला रत्ब वला याबिसिन इल्ला फी किताब मुबीन। फरमाया इस किताब विच हर खुश्क चीज़ दा भी जिक्र है, हर तर चीज़ दा भी जिक्र है। वो कुरान दा इलम नहीं कोई रलदा। मुस्तफा करीम फरमाते ने इस तो वड्डे उलूम भी अल्लाह ने इत्थे रखे ने। मिसलुहु एदी मिसल, एदी मिसल सरकार फरमाते ने अल्लाह ने मेरे सुनने विच उंडेले ने। हजरात तवज्जो, मेरे मुस्तफा करीम अलैहि सलातु व तस्लीम सरकार, लोग कहते हैं नबी को इख्तियार कोई नहीं, सरकार कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मेरे और आप दे करीम आका। एक बंदा आ गया हुजूर दी बात, सैयदा तैयब तवज्जो करना जी, कुरान की कहंदा है एक मर्द वास्ते शरीयत किन्नियां औरतों की इजाजत देंदी है? निकाह वो करे जे ना बोलो तो सही, फरमाया 4 दी, लेकिन वधिया तुहाडे वास्ते वे की करो
ਇਹ ਵੀ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ, ਫਰਮਾਇਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵੀ ਤੰਗ ਹੈ ਸਾਡੇ ਤੋਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਤੰਗ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਅਦਾ ਕਰਦੇ। ਔਰ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇੰਜ ਦੇ ਹੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ, ਅਸੀਂ ਬਸ ਮਸੀਤੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਮੁੱਤਕੀ ਪਰਹੇਜ਼ਗਾਰ ਕੋਈ ਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਡੀ ਹਸੀਅਤ ਪੁੱਛਣੀ ਤੇ ਗਲੀ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛੋ ਜਾ ਕੇ, ਸਾਡੇ ਯਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛੋ ਜਾ ਕੇ, ਉਹ ਮਜ਼ਾਕ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੇ ਕੌਨੈਨ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਤਆਲਾ अलैहि वसल्लम मेरे और तुहाडे आका आप दे चाचा जेड़ा अबू जाल काफर वड्डा मुशरिक आजम, सरकार ने फरमाया और मूसा अलैहिस्सलाम दे कौम दा फिरौन ते एडा बड़ा वड्डा जालम सी, अपने आप नूं रब आंदा सी, लेकिन डुबदियां उन्हें भी आखिया आमनतु मूसा आमनतु बिरब्बी मूसा व रब्बी हारून, मैं मूसा ते हारून दे रब ते ईमान ले आउना। लेकिन मेरे दौर दा फिरौन एडा जालम अबू जाल, ओदा सिर लैन लगा तो उन्हें पता की आखिया, जरा थल्ले रख के लाया जे चौधरियां च पिया उच्चा तो लगे ना जरा, एडी आकड़ सी उहदे विच, आखिरी वेले भी कलमा नहीं पढ़िया, इतना जालम सी। सरकार मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दा इरशाद गिरामी है, सरकार तवज्जो है जी, मेरे मुस्तफा करीम अलैहि सलातु व तस्लीम आप दे बार मजा जिंदगी दा वे। अबू जाल नु एक काफर आके पुछदा, उन्हें कहा यार दस तू मुहम्मद बिन अब्दुल्ला नु नबी मनना? उन्हें कहा नहीं। उन्हें कहा ये दस मुहम्मद सच बोलदा है कि माज़अल्लाह झूठ? उन्हें कहा अल्लाह दी कसम है मुहम्मद होवे जिन्हें दुनिया दी गल च कदी झूठ नहीं बोलिया, ते आखरत ते रब ये ते गल्लां ही बड़ियां वड्डियां ने। ओ मुहम्मद होवे जेड़ा वाकई सादिक भी है अमीन भी है। हाय 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 मजा जिंदगी दा तां दुश्मन भी गवाही दवे, साडी ते सज्जन नहीं देंदे भरावा। साडियां हसीयतां पुछणियां ने ते बीवी कोलों पुछ लो जा, समझ आ रही गल? अच्छा जी मैं मसला अर्ज कर रहा, हुजूर दा इख्तियार मर्द नूं कुरान की कहंदा है? एक मर्द किन्ने निकाह कर सकता है? बोले अजे किन्ने? चार। लेकिन मेरे नबी ने मौला अली नू सामने बा के आख्या अली तू मेरी फातिमा दी जिंदगी च दूजा भी नहीं कर सकदा। ओली बोले सुनियो तुसी, ओली बोले तुसी मेरे जुमले नू समझे ही नहीं। ए इख्तियार है, कुरान कहंदा चार, नबी आंदे ने मेरी बेटी दे हुंदे आ दूजा भी नहीं। ए वे इख्तियाराते मुस्तफा, ए वे इख्तियाराते मुस्तफा। सरकार दी करीम बारगाह मुस्नद इमाम अहमद दे अंदर रिवायत मौजूद है, मेरे करीम आका को लेके राबी आया, उन्हें आख्या जी दीन बड़ा सोना है, दीन बड़ा, बोले अज दीन बड़ा, लेकिन नमाजा औखा कम है, पंज मैं नहीं पढ़ सकता। मेरे आका कौनैन मुस्कुराए, फरमाया फिर? उन्हें कहा जी दीन बड़ा सोना है पर नमाजा 1 2 3 4 ते 5 दिन च 5 फर्ज ने, मैं नहीं पढ़ सकता। मदनी आका ने फरमाया किनियां पढ़ लेगा? उन्हें कहा जी सवेर दी ते शाम दी। उची उन्हें कहा जी दो इमाम अहमद रिवायत लाए ने, आप फरमाने ने मेरे आका मुस्कुराए, सैयदुल अंबिया ने फरमाया और जा मेरे गुलामा तू 2 ही पढ़ी जाई, मेरा रब तेनू 5 दा ही सवाब अता करे। हाय 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 ऐ जे इख्तियारात ने अल्लाह दी कसमें, इन्हां इख्तियारात उत्ते पूरी किताब है, लेकिन मैं चंद ही गल्लां कर रहा, अगे चलना है, इंज नहीं है माशाअल्लाह। हजरत अबू बकर फरमाया, मेरे कौनैन दे मालिक नबी ने फरमाया परवरदिगार आलम ने इन्नमा ऊतीतुल कुरान मिसलहु माअहु, फरमाया अल्लाह ने कुरान दी मिसल मेरे सीने में उलूम दा नज़ूल किया है, लेकिन कुछ लोग मोटे पेटां वाले कुर्बे क़यामत दे करीब होणगे, वड्डे वड्डे तख्तां उत्ते वड्डे वड्डे तख्तां उत्ते वड्डे वड्डे जिहदे तो सोई ना उहनूं की कहंदे ने पलंग, हाँ लफज हदीस च पलंग दा आया, पलंग। सरकार ने फरमाया वड्डे वड्डे मोटे मोटे ढिड्डां वाले पलंगां ते बहणगे ते कहणगे जी वो हलाल वही है जो अल्लाह ने किया, हराम वही है जो अल्लाह ने किया। मेरे नबी दी बारगाह सुन हदीस याद आई है मैनू, ऐ फैज़ है मेरे कमली वाले करीम आका दा, अल्लाह दी कसम इहदे चों नहीं पढ़ी लेकिन मैनू याद आ गई। हाय 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 मेरे मालिक नबी दी बारगाह च, कौनैन ते मालिक नबी दी बारगाह च एक बंदा आया, आके पुछदा या रसूल अल्लाह हज हर साल फर्ज है?
इधर बैठे सी, इधर हजूर ने अपना चेहरा इधर कर लिया, वो इधरों उठे तो इधर आ गए। हमने सोने 1000 साल फर्ज है, हजूर ने चेहरा इधर कर लिया, वो फिर इधरों उठे तो इधर आ गए। सरकार कौनैन नूं कहंदा हजूर हज हर साल फर्ज है, सरकार ने चेहरा इधर तीजी बारी हजरात दी वकार मेरे कौनैन दे मालिक नबी ने जो तीजी बारी चेहरा इधर किया, वो बह गया, कुछ लिम ताकुब किया, थोड़ी देर रुकया, थोड़ी देर तो बाद मेरे आका नेमत वदुहा दे चेहरे वाले हुजूर जाने जाना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेरे ते तेरे आका उम्मत दे गमखार नबी मेरे आका ने वेखिया ओदे वल, फरमाया पहलियां उम्मतां भी चोखे सवाल करन दी वजह नाल फस गईयां सन। फरमाया तू बार बार पूछना सा पिया, अगर मैं एक बारी कह देंदा नअम नअम हाँ फर्ज है, अल्लाह दी कसम है मेरे अल्लाह ने फर्ज कर देना सी। जिंदगी च एक बारी फर्ज है पैसे वाले बंदे ते, जिंदगी च एक बारी उस बंदे ते जेड़ा साहिब इस्तिअतात है, उस बंदे ते फर्ज है, हर बंदे ते नहीं। लेकिन आका फरमांदे ने जे मैं कह देंदा ते रब कर भी देना सी। ऐ ही मेरे नबी दा इख्तियार, इख्तियार सुन मेरे नबी दा इख्तियार है वे। आका कौनैन नमाज पढ़दे ने पे, आका नमाज पढ़ते ने पे सैयदुल मुरसलीन, दिल च ख्याल आया या अल्लाह किबला ही बदल दे। लो जी अगे चलने आ, फरमाया वल्लदीना युमिनूना बिमा उनजिला इलैका, फरमाया वो ईमान रखते हैं उस पर जो आप पर नाज़िल हुआ, वमा उनजिला मिन क़ब्लिक, और उस पर भी ईमान रखते हैं जो आपसे पहले नाज़िल हुआ। सरकार कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो पहला एक खत्म नबूवत दी आयत दलील है, हुजूर तो बाद कोई नबी नहीं आना, इस वास्ते रब ने फरमाया है सोने तेरे तो पहले ही नाज़िल होया है, तेरे बाद कख भी नाज़िल नहीं होना। सरकार दे विसाल दा वक्त सी ते जबरील आए ने, उन्हें आ गया कि या रसूल अल्लाह मैं आज आखिरी बारी आया, तुहाडे बाद मैं कदी नहीं जे आउणा, इस जान उत्ते मैं कदी नहीं आउणा नबूवत दी वही लैके। उंज ते तनज़्ज़ुल मलाइकतु वर्रूह, हर सतीवीं रात नूं आउंदे ने जबरील अमीन, वो तो वखरी गल है। हज़रा कोई इतराज़ ना कर ले, असां भी आयतां पढ़ियां ने, जे सानू इतराज़ आउंदे ने ते जवाब भी आउंदे ने जनाब, जरा सुभान अल्लाह आखिया जे तुसीं जोर नाल। सैयदुल मुरसलीन ने फरमाया हुण याद रखना, जेड़ा साबका अंबिया विचों 1.25 लाख नबियां विचों किसे एक नबी दा भी मुनकरे वो दायरा इस्लाम तो खारज है, वो मुसलमान है। इस वास्ते तुसीं अज तक कदी सुनिया यहूदो नसारा साडे नबी दी बदतमीजी तौहीन करदे ने, लेकिन अज तक असां उहदे इवज विच साडे किसे मुसलमान ने ना ईसा अलैहिस्सलाम दी ना मूसा अलैहिस्सलाम दी कदी बदतमीजी नहीं कीती। ओदी वजह कि साडे नबी ने सानू पहला दसिया वमा उनजिला मिन क़ब्लिका, फरमाया मोमन वही है जेड़ा मेरे तो पहलियां ते भी ईमान लियाउंदा है, व बिल आखिरति हुम यूकिनून, और फरमाया ए गल है बड़ी तवज्जो नाल सुनने वाली जी, फरमाया व बिल आखिरति हुम यूकिनून, फरमाया ओ आखिरत ते यकीन रखदे ने। किदे ते आखिरत की है, फरमाया आखिरत पीछे सारा ही फरमाया अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, ओ गैब ते ईमान रखदे ने, व युकीमूना सलात, नमाज कायम करदे ने, व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून, जो हमने उनको रिज़्क़ दिया उसमें से खर्च करते हैं। ए सारियां दलील, लेकिन जो आखिरत दी बारी आई ना, परवरदिगार आलम ने फरमाया हुम यूकिनून, फरमाया क़यामत ते यकीन रखणगे। क्यों ए यकीन दा लफ्ज़ क्यों बोलिया? कुफारी ने मक्का जितने भी सन ना, वो जनाब अली कोई अल्लाह नूं मनदे सन, कुछ नहीं सन मनदे। वो कुछ मुनाफिकीन विच ऐसे सन जिन्हां कलमा पढ़ के रब नूं भी मन्निया ते रसूलुल्लाह नूं भी मनण दा थोड़ा थोड़ा ढोंग रचाया, यानी अल्लाह नूं सही मनदे सन, रसूलुल्लाह वाली बुग़्ज़ रखदे सन, मुनाफिकीन हो गए। लेकिन उस तो थल्ले एक दर्जा है मुशरिकीन दा, मुशरिकीन मक्का जेड़े सही लफ्ज़ां दे अंदर क़यामत दा इनकार करदे सन, कोई क़यामत दा नहीं आनी, बस मर गए तो गल खत्म, साड़ दिता, हड्डियां जल गई, किन्ने इकट्ठा कर लेना है, उन्हां दा यकीन ते ईमान है वे। लेकिन परवरदिगार आलम फरमांदे ने व बिल आखिरति हुम, ईमान वाले हो ही ने जेड़े आखिरत ते यकीन रखदे ने। आखिरत है की, क़यामत है की? फरमाया एक दिन ऐसा आएगा जिदन तमाम दुनिया अल्लाह दे हुक्म नाल मौतुन, फरमाया सारी कायनात को मौत आ जाए, सारी दुनिया में मौत आ जाएगी। कुरान कहता है इज़ा शम्सु कुव्विरत व इज़न नुजूमुन कदरत व इज़ल जिबालु सुय्यरत व इज़ल इशारु उत्तिलत व इज़ल वुहूशु हुशिरत
वइज़न नुजूम तुमिसत वइज़ल जिबाल सुइरत वइज़ल जन्नतु उज़लिफत। ये कुरान कह रहा क़यामत दा नक्शा बयान करदा पिया। इज़स समाउन फतरत वइज़ल कवाकिब इंतसरत। ये सारियां सूरह मुबारक विच क़यामत दा जिक्र है। सरकार क़यामत की है। हुज़ूर सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे आका कौनैन ने फरमाया, एक कुछ निशानियां ने जिन्नी देर आ नहीं जाणगियां उन्नी देर क़यामत नहीं आनी। पूछा या रसूल अल्लाह केड़ी जगह? फरमाया किवें? सब तो पहली अलामत मेरे आका ने फरमाया खस्फ। पूछा या रसूल अल्लाह ये खस्फ क्या है? फरमाया ज़मीन का 3 जगह से ज़मीन के अंदर धंस जाना, बहुत बड़े बड़े टोए पड़ जाएंगे, पूरे पूरे शहर पूरे पूरे इलाके ज़मीन के अंदर धंस जाएंगे। ये पहली अलामत है। फरमाया सैयदुल अंबिया ने 3 जगह से ज़मीन के अंदर। फरमाया दूसरी बात, हुजूर ने फरमाया दूसरी कुर्बे क़यामत की दूसरी निशानी ये है, इल्म उठा लिया जाए। या रसूलल्लाह क्या मतलब इल्म उठा लिया जाएगा? मुफस्सिरीन ने इसकी शरह में लिखा है, इल्म उठाए लेने से मुराद ये है कि जो दीन का कामिल काम करने वाले उलमा है वो फौत हो जाएंगे। जेड़ा आलिम फौत हो जाएगा ओदी जगह ते आने वाला अगों जाहिल आएगा, ओदे वर्गा आलिम नहीं आ सकता। और असां अपनी निगाहां नाल वेखिया है जिन्ना इल्म साडे उस्तादां कोल सी ना, खुदा दी कसम है अज जमाने च कोई उंज दा बंदा नहीं लभदा। जिन्ने वो मुत्तकी जिन्ने वो परहेजगार सन उन्हां वर्गा बंदा अज नहीं मिलदा। और उन्हां कोल असीं सुनने आ वो फरमांदे सन कि बेटा जेड़े साडे उस्ताद सन इल्म ते असल उन्हां लोगों कोल सी। यानी वक्त के नाल नाल इल्म उठता जाएगा। फरमाया इल्म के उठ जाने से मुराद ये है कि इल्म उठा लिया जाएगा, उलमा की जगह पे हर उस मनसब पर ना अहल लोग बैठ जाएंगे जेड़े ओदे अहल नहीं होणगे। मुसल्ले ते वो खड़ा होएगा जिन्हों मुसल्ले दी इमामत दी शरायत भी नहीं पता होणगियां। साडी कौम कहेगी माशाअल्लाह जी पढ़नी ते नमाज ही है ना, सानू पता नहीं लगना। असीं कहने ओ जी कोई नहीं गल, उत्थे जुम्मा 1:15 बजे हो जांदा सी, उत्थे जाने आ। मैं कहा पुत्र हशर को होगा ये मालूम कि जीता कौन और हारा कौन। तेनू ये पता है कि बोस की केड़ी दुकान तो चंगी लभदी है, तेनू यह पता है कि काटन केड़ी दुकान तो अच्छा लभदा है, तेनू ये नहीं पता कि इल्म केड़ी मसीह तो चंगा लभदा है। कित्थे सुत्ता फिरना है, किवें दी जिंदगी गुजारी जाने। वो छेती तां जाना कि उत्थे 1:15 बजे जमात हो जाती। किहड़े दुनियादारी दे तेरे कम ने? और भरावा एक कम ते उदण भी नहीं मुकने जिदन सार रुक जाना है। जिदन लोकां तेनू ते मैनू गुसल देंदे होने ना, कम उदण भी अजे बाकी होने ने। फरमाया इल्म को उठ जाना यानी उलमा उठा लिए जाएंगे। और फरमाया जहालत की कसरत हो जाएगी, लोग जाहिल इल्ला माशाअल्लाह कसरत के साथ जुहला आ जाएंगे। फरमाया शराब और ज़िना इसमें ज्यादती हो जाएगी। और बेहयाई कैसे? फरमाया जैसे गधे कुत्ते चौकों गलियों में जोड़ करते हैं, फरमाया ऐसे इंसान जोड़ करेंगे। फरमाया इंसानियत का तकाजा खत्म हो जाएगा। सैयदुल अंबिया ने फरमाया एक औरत क़यामत वाले दिन गुनाह दी वजह नाल 4 मर्दां नूं जहन्नम विच लैके जाएगी। पूछिया या रसूल अल्लाह की मतलब? हुजूर फरमांदे ने खबत एक औरत नूं जहन्नम विच सुटिया जान लगेगा उहदे अमलां दी वजह नाल। वो कहेगी ठहरो ठहरो ऐ परवरदिगार आलम मैं गुनाह करनी सा, लेकिन मैं धी ते ऐसा ना किसी बाप दी, मेरे बाप दी मेरे उत्ते मलकियत सी। मेरा बाप चंद अर्रिजालु कव्वामून अलन निसा। कुरान कहता है अल्लाह ने मर्दों को घरों में औरतों पर हाकिम बनाया है। तो मेरा बाप मैनू सख्ती नाल मना कर सकता सी, मेरा बाप मैनू जनाब अली मेरे पैरे जंजीर पा सकता सी, लेकिन मेरे बाप ने मैनू खुली आज़ादी दी थी। मेरा प्यो दयूस बनया रहा, दयूस। मेरे नबी ने फरमाया शबे बारात की रात भी अगर दयूस आदमी तौबा करे उसकी तौबा कबूल नहीं है। पूछा हुजूर दयूस किसे कहते हैं? फरमाया माँ बहन की कमाई खाने वाला दल्ला, जो अपनी बेटी की कमाई खाए वो दलाल। फरमाया वो दयूस है, उसकी मगफिरत शबे बारात की रात भी नहीं है। फरमाया परवरदिगार आलम ने जिस प्यो नू पता होवे मेरी धी ज़िना वाले अड्डे ते जांदी है, जिस बाप नू पता होवे मेरी बेटी अद्धी रात तक गैर महरमा नाल फोन ते गल्लां करदी है, जेड़ी बाप नू पता होवे मेरी धी जाके नंगे मुंह गैर बंदियां च बहिंदी है, लेकिन उहदे बावजूद शरई तकाज़ियां दे मुताबिक वो अपनी बेटी नू डके ना, क़यामत वाले दिन दयूसां विच खड़ा कीता जाएगा। सरकार कौनैन ने फरमाया वो बेटी कहेगी फिर मैं एक मेरा भरा आ गया दुनिया च, वो जवान होया बालग होया, गैरत दा तकाजा है सी कि मेरा भरा मैनू मना करदा, लेकिन मेरे भरा ने भी मैनू गुनाह तो कुफर तो गुनाह तो ज़िना तो बुराई तो मना नहीं किया, बल्कि वो खुश सी मेरी कमाई उत्ते कि उन्होंने ज़माने का कोई काम नहीं करना पैंदा, मुफ्त दी रोटी लभदी, चंगे कपड़े लभदे ने, राजी सी। अल्लाह करीम फरमाएगा ठीक है बुलाओ। ओके फिर कहेगी कि मेरी शादी हो गई, मैं दोशीज़ा बन गई, एक नौजवान दे घर दी दुल्हन बन के आ गई, लेकिन वह भी इतना जालम निकलिया, उहदे कोल बहुत वड्डी ताकत ते बड़ी पावर सी,
ਉਹ ਤਲਾਕ ਦੇ ਡਰ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਡਰਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਜ਼ੰਜੀਰ ਪਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮਾਲਿਕ ਉਹਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਡਰਾਇਆ। परवरदिगार आलम फरमाएगा बुलाओ ये शोहर नूं भी, वो कहेगी या अल्लाह फिर मेरे घर बेटा पैदा हो गया, वो दुनिया की हर जिद करता रहा, वो वास्ते मैं जिसम तक वेच दिता, वो वास्ते मैं अपना जेवर वेचिया, इज्जत ते आबरू वेची, लेकिन उन्हें मैनू कभी भी बुराई ते राह तो ढकण की कोशिश ना की, बल्कि वह भी नवी गड्डी लैके खुश सी, वह भी अच्छे कपड़े पा के खुश सी, वह भी नवा मोबाइल लैके राजी सी, उन्हें मेरी इज्जत गैरत ते असमत नाल कोई फर्क नहीं पिया। परवरदिगार आलम फरमाएगा बुलाओ ये बेटे नूं भी, बुलाया जाएगा। अल्लाह फरमाएगा इस मां नूं भी, इस बेटी नूं भी, इस भैन नूं भी, इस बीवी नूं भी जहन्नम में सुटो, ते चारे रिश्ते भी जहन्नम में। अर्रिजालु कव्वामून अलन निसा, मेरे करीम रऊफ रहीम नबी ने फरमाया जिन शराब आम हो जाएगी, अमीर लोगों के घरों में ते पानी की तरह अज भी पीती जाती है, अज भी। ते मौला कायनात दे नाम दे लोग उच्ची उच्ची आवाज नाल नारे मारते हैं, सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दे गुलामो, मेरे पाक अली फरमाते ने अगर 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 किसी नदी विच समंदर विच पानी का एक कतरा डिगे, पानी का वो समंदर होवे, उहदे विच एक कतरा शराब डिगे, वो शराब जनाब वाली अगों नहर विच जाए, नहर अगों खाले विच जाए, खाले का पानी किसी पैली नूं लगे, पैली के अंदर कोई घास उगे, वो घास कोई जानवर कोई लेला खावे, फरमाया कोई घोड़ा खावे, फरमाया अल्लाह की कसम है उस घोड़े ते अली सवारी ना करे, उस लेले दा उस जानवर दा अली कदी गोश्त ना करे। ऐ तकवा ते परहेजगारी है। आज शराब नूं आम किया जा रहा है, लोग कहते हैं कुछ नहीं जी बीमारी के लिए पी लो जायज़ है। मैं कहा बंदा बन, अल्लाह ने कभी पेशाब में भी शिफा रखी जालमा, जी रब की हुरमत नूं क्रॉस करती हो चीज़ वो शिफा नहीं हो सकती। फरमाया कायनात दे मालिक नबी ने फरमाया बेहयाई आम हो जाएगी, मर्द कम हो जाएंगे, औरतें ज्यादा हो जाएंगी। एक मर्द की सरपरस्ती में 50 औरतें होंगी, एक मर्द 50 औरतों नूं जनाब वली उन्होंने कफील होएगा, 50 औरतों नूं कमा के खुआने वाला एक मर्द। सरकार कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया माल की ज्यादती हो जाएगी, अरब में खेती और बागें और नहरें जारी हो जाएंगी, अरब के अंदर नहर कड़ियाँ जाएगियाँ और खेती बाड़ी। अरब रेतला इलाका है, अरब पथरीला इलाका है, उत्थे तसव्वुर भी कोई नहीं सी जनाब अली काश्तकारी का, लेकिन उत्थे भी काश्तकारी शुरू हो गई। रसूलुल्लाह ने क़यामत दी अलामतां विच अलामत बयान की थी। सरकार कौनैन ने फरमाया मर्द अपनी औरत के कहने में होगा, बंदे नूं जो बीवी आखेगी वो हाथ बन के आखेगा जी मैं नौकर, मैं हाजिर, मैं गुलाम, लेकिन मां आवाज देगी तो सालम दे मुंह चो आवाज भी ना निकले। मां की गल सुनने नूं तैयार नहीं होएगा, बीवी की गल नूं तरजीह देगा। फरमाया बाप 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 की अजमत इज्जत रह जाएगी, पुत्र प्यो नूं होंदियां वेख के राह बदल जाएंगे, यार नूं होंदियां वेख के इंज बाजू खोल के सीने नाल लाणगे। मेरे नबी ने फरमाया कुर्ब क़यामत की निशानियों में से निशानी है, लोग बाप को देख के दोस्त को देख के मेल जोल करेंगे और बाप को देख के जुदाई करेंगे, प्यो नूं वेख के राह बदल जाएंगे, यार नूं वेख के गले नाल लाणगे। फरमाया गाने बजाने वाले की कसरत हो जाएगी। फरमाया लोग गाने वालों को फनकार कहेंगे, पहले असी मरासी कहने सा गुलू नचण वालियां नूं गाण वालियां नूं लोग मरासी कहते, आज गुलूकार हो गए। हर घर की धी कंजरी बनी है, हर घर टिकटॉक चलती पई, हर प्यो बेगैरत बन के बैठा है और कोई ख्याल नहीं आ रहा, और बाप आप वीडियो बना रहे बेटी के नच रही, तो कहते जो थिएटर पे नाचे, जो मुजरा करे वो तवायफा, वो कंजरी। मैं क्या जी टिकटॉक ते नचे वो की है, वो पाकीज़ा है, ये हलाल डांस है। और ना ना ए दीन दी तशरीहात कोई नहीं होनियां, दीन वो ही है जो मुहम्मद रसूलुल्लाह बयान कर गए। याद रखे अजे मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया पिछले लोग अगले लोगों को लानत करेंगे, पिछले लोग आगे वाले लोगों पे लानत करेंगे। वड्डी गल, पुत्र आखेगा मेरा अब्बा तो है ही एवं, उन्हें सारी जिंदगी पता नहीं लगे, प्यो के मुंह तो कहेंगे सारी जिंदगी तो बाबा साढ़े वास्ते कीता की। बेटी नबी पाक ने फरमाया बांदी अपने आका को जनेगी, बांदी गुलाम अपने आका को जनेगी। पूछा गया हुजूर इससे मुराद क्या है? मेरे आका कौन ने फरमाया बेटियां जो है वो घर की हुक्मरान हो जाएंगी, माएँ जो है वो गुलाम हो जाएंगी, ਧੀਆਂ ਦੇ ਆਰਡਰ ਚੱਲਣਗੇ, ਮਾਵਾਂ ਡਰੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। जिस घर विच प्यो गल करन तो पहला डरे ना। एक बच्चा मेरा शागिर्द है, नाइयां दा काम करदा, मैं फोन किया ਉਹਦੇ बाप ਨੂੰ, मैं कहा यार ਉਹਨੂੰ जरा उठाई मैं वाल कटाने ने, तो ਉਹਨੂੰ कहा जरा जल्दी दुकान खोले फजर तो बाद ही, मैं जरा किते जाना है जल्दी जल्दी मैं खत करवाना है। तो वो कहने लगा कारी साहब तुहानू पता है वो बड़ा बदतमीज़ है, अगर उन्होंने कुछ कहा जाए तो अगों नाराज़ हो जाता। मेरे ज़हन फौरन हदीस आई, मैं क्या अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरे नबी ने फरमाया सी अंत व मालुका ली अबीका, फरमाया तुम ही तेरा माल भी सब तेरे प्यो दा है।
लेकिन इत्थे प्यो की जरूरत नहीं, प्यो बाप अपने पुत्र नाल इंज गल कर सके। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने एक मैदान चो लंघे तो अखां चो आंसू छम छम वरसन लग पे। उन्हें पूछा क्यों रोंदे हो? उन्हें कहा जनाब वाली है वो मैदान है कि जिथे जनाब वाली मेरा बाप मैनू कहता सी 10 ऊंट एक लैन च खड़े कर, मेरे को नहीं सुनते, मेरे प्यो ने मैनू डंडियां नाल बड़ा ही मारिया। ऐसी दीन आज, लेकिन आज जनाब अली बाप कमजोर हो गया। मेरे नबी ने फरमाया आखिरत की अलामत में से ये अलामत है, फरमाया लोग जनाब वाली बदकार और ना अहल लोग कौम के सरदार बन जाएंगे। बदकार और ना अहल लोग कौम के, बोलो जी, तवज्जो है मेरी तरफ, बदकार और ना अहल लोग कौम के सरदार बन जाएंगे। जलील लोग जिनको तन ढापने के लिए कपड़ा नहीं मिलता था, फरमाया वो बड़े बड़े कोठियां ते महल बना के इतरान। वो जलील किस्म के लोग जिन्हों को रोटी खान नू पैसा नहीं सी, जिन्हों को तन कपड़न नू टकन नू पैसा नहीं सी। मेरे रसूलुल्लाह दी हदीस है, हजूर फरमाते हैं वड्डे वड्डे मकान बना के कहणगे तेरे नाल ऊंचा मेरा है, वो मकान ते इतरानगे। हजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फरमाया मस्जिदों में लोग चिल्लाएंगे, दुनियादारी सियासत आ जाएगी मस्जिदों में, लोग दुनिया की दारी की बातें करेंगे मस्जिद में। फरमाया इस्लाम पर कायम रहना कठिन हो जाएगा, जैसे मुट्ठी में अंगारा लेना, जिमें मुट्ठी हाथ च कोयला रखना, एडा औखा होएगा दीन उत्ते चलना। जेड़ा बंदा हक की गल करेगा लोग उहदे दुश्मन हो जाएंगे, जो लोग उहदे मुखालिफ हो जाएंगे। सरकार कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कब्रिस्तान में जाकर लोग तमन्ना करेंगे काश कभी इस कब्र च मैं हुंदा। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं उस वक्त बरकत खत्म हो जाएगी, दिन में से लोगों जिंदगी में से बरकत खत्म हो जाएगी। साल महीनों की तरह, महीने हफ्तियां की तरह, हफ्ते दिनों की तरह, ते दिन मिनटां सकिंटां च गुजर जाण। हुंदा कि नहीं पियाउन जी? मेरे नबी ने फरमाया हज़रत वक़ार हुजूर सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया सरकार एक अजे कुछ अलामत आने वाली ने। हजूर ने फरमाया जुत्ती का तस्मा बोल के आखेगा ओ जालमा रब दी नाफरमानी करना पिया, जुत्ती का तस्मा बोल के आखेगा रान दा गोशत, ए रान दा गोशत बोल के आखेगा ओ बदबख्ता की पिया करना है, अल्लाह ते रसूल दी नाफरमानी आ। कौम अज भी कहती मैनू पता नहीं लग्या, कौम अज भी कहती मैनू पता नहीं लग्या। मेरा परवरदिगार आलम कुरान फरमांदा है वबिल आखिरति हुम यूकिनून, फरमाया आखिरत यकीन रखते ने उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफलिहून। ऐ जिन्हां विच ऐ खासियतां पाइयां जानना, ऐ वो लोग ने जेड़े कामयाबी हासिल करने वाले फलाह पा जाने वाले ने। हज़रत दी वक़ार मेरा इरादा मेरी नीयत ऐसी कि अज इस आयत को ख़त्म कर दिता जाए, इस वास्ते मैं जल्दी नाल जरा ज़्यादा पढ़िया। अल्लाह पाक अपने हबीब दा सदका मेरा रब भी मैनू माफ़ करे, तुसी भी मैनू माफ़ कर दिया जे। व उलाइका हुमुल मुफलिहून, फरमाया जेड़े लोग फलाह पा जाने वाले कामयाब लोग वो ही ने जिन्हां विच ऐ खासियतां पाइयां जांदियां ने। अल्लाह सानू सबनू अमल दी तौफीक इनायत फरमाए। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।